से हम कर सकते हैं, ये मुझे समझ आया, है ना? थैंक यू सर। थैंक यू लॉट। मैथिली शरण जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, और मैथिली शरण जी, और मैं सॉरी चाहूंगा सभा जी, और सभा जी, मैं तो आपकी, मेरी सिस्टर बहन है सभा जी, जिनसे मैं अभी जुड़ा हुआ हूँ, तो उनको उनका नंबर था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी को मैंने मैथिली शरण जी को फिर से पिंग किया था, क्योंकि वो भी विचार रखना चाह रहे थे, उनका बीच में नंबर था। तो मैथिली शरण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, आप इससे मुझसे जुड़े हुए हैं, और आपके मैं पोस्ट भी देखता रहता हूँ। तो इस मंच में हमने क्या किया है 90 डेज में, इस चीज का अवलोकन चल रहा है, उसमें हमने वर्धा मीटिंग भी की थी, अवलोकन चल रहा है कि हमें क्या क्या इसमें अच्छा कर सकते हैं। आपको क्या अच्छा लगा इस मंच से, क्या हम अच्छा करना चाहते हैं, और नेक्स्ट एक्शन पॉइंट आपकी तरफ से आप क्या इस मंच को बताना चाहेंगे? थैंक यू, ओवर टू यू। मैं पहले तो सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। एक तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो ज़मीन पर बहुत तन्मयता के साथ, बहुत समर्पण भाव के साथ लगे हुए हैं और कुछ ना कुछ कर पा रहे हैं। ऐसे महान भावों से जुड़ने का, मिलने का, इंटरेक्ट करने का मौका ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, जो हमारे प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी ने कहा था कि यदि हम एक जगह पे रुकेंगे तो ड्यूरिंग द सेशन एंड पोस्ट सेशन जो इंटरेक्शन होगा उसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी हो सकेगी। जैसे जो धर्मशाला थी, यदि वहाँ पर हॉल भी था, मेरे ख्याल से उस जगह पे ही हम सभी लोग रुक सकते थे और बड़ी आसानी से ये सब हो सकता था। लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। जो किया है वो ज़्यादा बड़ा है, जो नहीं कर पाए हैं वो छोटा है। मैं योगेंद्र यादव जी की बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ कि हम किसी को बदलने की कोशिश ना करें, वो जिस रूप में है उसे हम स्वीकार करें। और मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि हम अच्छे भारत का यदि संकल्प ले सकते हैं तो राजीव जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चंद दिनों में ये देश बदल जाएगा। मैं बहुत आभारी हूँ इस वर्धा कॉन्फ्रेंस का, विशेष तौर पे हमारे भाई संजीव शर्मा जी का। उन्होंने बातों बातों में मुझे ऐसी ज्ञान दे दिया जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। मुझे एक बात समझ में आई कि हमारे राजनेताओं ने हमारे साथ धोखा दिया। उन्होंने डरे हुए अंग्रेजों से षड्यंत्रपूर्वक समझौता किया, डरे हुए अंग्रेजों से उनकी शर्तों पर सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया, और हमने अपने देशवासियों को बिना बताए उन्हें 700 करोड़ रुपए दे दिए, जिसमें राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस समेत जितने भी भवन उन्होंने हमारे ही संसाधनों से बनाए थे उसका मूल हमसे वसूल लिया। हमने दुष्टतापूर्वक इन डरे हुए अंग्रेजों को उनकी ताउम्र की पेंशन कैलकुलेट करके एक मुश्त में 700 करोड़ रुपए दे दिए। हमें ये भी समझ में आया कि जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वराज की क्रेडिट लेते हैं, वो स्वराज तो भारत में पहले से ही था। हमें ये समझ में आया कि 36 जातियां और 72 कलाओं वाला अद्भुत भारत, अद्भुत ग्राम स्वराज भारत में एग्जिस्ट कर रहा था। मुझे अच्छा लगता है यदि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यदि ये कहते कि भारत में स्वराज था, उसे अंग्रेजों ने इस प्रकार बर्बाद किया, हम उस स्वराज को पुनः स्थापित करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कहने की बजाय ऐसे कहा जैसे स्वराज उनका अपना जो है सोच और चिंतन है। उन्होंने इस देश को काफ़ी जगह ड्रेल किया। जैसे उन्होंने
अहिंसा परमो धर्मा ऐसे प्रोजेक्ट किया जैसे उनका कॉन्सेप्ट है, जबकि ये गीता का है। और उन्होंने दुष्टतापूर्वक उसका दूसरा जो सेंटेंस है श्लोक का वो छिपा लिया, जिसमें लिखा हुआ था धर्मस्य हिंसा तदैव च, धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा अहिंसा से भी श्रेष्ठ है। ये बहुत अच्छा। उन्होंने रघुपत राजा राजा राम पतित पावन सीताराम में सबको जो है अल्लाह अकबर ईश्वर एक नाम करके उन्होंने उसमें भी मिलावट की। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत ये है कि उनका चरित्र इतना बड़ा होना चाहिए था कि वो कहते कि ओरिजिनल गीत ये है, और आज की स्थिति के हिसाब से हम सभी धर्मों में एकता लाने के लिए इसे नए रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छा आपने उनका जो विवरण अब दिया है। मैं मुख्य बात पे आ रहा हूँ। मैं एक प्रार्थना करने के साथ अपनी बात यहाँ ख़त्म करूँगा कि हम कमियों को ना देखें, हम जो समितियाँ बनाई हैं उन समितियों को आगे बढ़ाएं। और मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने जिम्मेवारी सौंपी तो हम आपके द्वारा किए गए कामों को ज़मीन पर बिना भारत सरकार का 1 रुपये खर्च किए ज़मीन पर फलीभूत करके हम आपको दिखा देंगे। जिस ग्राम स्वराज्य की बात संजीव शर्मा जी ने बताई कि उसमें 36 जातियाँ और 72 कलाओं के लोग जो है कैसे जो है समृद्धि को बांटते हुए रहते थे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि फिर से वो समृद्धि पुनर्स्थापित होगी। मैं आपको एक और चीज़ का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारत की इकोनॉमी 3 से 5 ट्रिलियन नहीं बल्कि 5000 ट्रिलियन होगी। भारत जो पहले 33% या 25% ग्लोबल जीडीपी में अपना योगदान रखता था, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो 50% से ऊपर पहुँचेगा। लेकिन इसे हमें अपनी एक नई अर्थव्यवस्था स्थापित करना होगी, जिसका मॉडल मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। और मैं चाहूँगा कि उसमें आप कुछ छेद खोजें जिससे मैं उन छेदों को भर सकूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।